हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। एक बार मैं फिर से लेकर के आया हूँ सेट नंबर 5 हिस्ट्री का। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी को भी हम लोग पाँचों सेट को देख चुके हैं। अभी तक जो भी बच्चे इस तरह के सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन बना दिया गया है सारी वीडियोस का, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और उसे एक दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोथल की खोज किसने की? तो लोथल की खोज आपका SR राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम दो क्वेश्चन का आंसर और जानेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के द्वारा आपका हड़प्पा की खोज किया गया था, है ना, हड़प्पा की खोज किया गया था। और राखल दास बनर्जी के द्वारा आपका मोहन जोदड़ो, है ना, मोहन जोदड़ो का खोज किया गया था। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? है ना, तो पुरोहित राजा का अवशेष जो था आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अन्नागार और नृत्य करती हुई मूर्ति वो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक आपका बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अंतिम शासक पूछे तो आप याद रखेंगे, एक मिनट, अगर आपसे इसमें अंतिम शासक पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरदेश वृद्धदर्थ, है ना, वृद्धदर्थ जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो उसका क्या था? अंतिम शासक। ठीक है, जिन्होंने अशोक बहुत एक बड़ा शासक था जिन्होंने कलिंग पर एक युद्ध किया और कलिंग पर युद्ध उन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए तो इसका आप राइट आंसर याद रखेंगे बिंदुसार के। ठीक है, वो प्रथम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे आपका विष्णुगुप्त, है ना, इसको हम चाणक्य के रूप में भी जानते हैं। इसके 3 नाम हैं। क्या है? विष्णुगुप्त हो गया, एक हो गया आपका चाणक्य, ठीक है, और एक आप याद रखेंगे कौटिल्य। ये इनके 3 नाम थे और तीनों नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो गए? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त के गुरु थे। ठीक है, चंद्रगुप्त के गुरु भी थे विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ऑप्शन है हड़प्पावासी जो लोग थे तो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, कालीबंगा से या खेतड़ी से। ठीक है, तो ये आपका 5वां ऑप्शन हो जाएगा खेतड़ी से, है ना। खेतड़ी नंबर जो है आपका डी नंबर, खेतड़ी, है ना, यहाँ से क्या करते थे? तो हड़प्पावासी तांबा का प्राप्त करते थे, तांबा का उपयोग करते थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुआ थी? किस वर्ष हुआ था, है ना। तो धौलावीरा का जो खोज हुआ था वो आपका हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन आप जानेंगे कि धौलावीरा है कहाँ पे? तो ये आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल, और अगर हम नगर के बारे में पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थल से मिलता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सोना आपका दक्षिण भारत से। देखो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये सब क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेट नंबर 4 या 3 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे,
शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना आपका पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक, ठीक है, कि इन्होंने क्या किए थे, हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, किन्होंने? तो पुष्यमित्र ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है ना? तो भारत के प्राचीनतम जो मुद्रा थे उसको आपका आहत सिक्के और पचमार्ग सिक्के, ये दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे ये आपको कौन थे? अश्वघोष, है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वघोष के इसके लेखक थे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था, है ना? तो गुप्त वंश का शासक आपका कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या थे आपके? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त वंश की जगह आपको अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश, है ना, मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के शासक कौन कौन थे? तो बिंदुसार और अशोक। ठीक है, और ये अजातशत्रु जो थे आपका, ये हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे। इस तरह से एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन निकल करके आता है। ठीक है, इसको कॉपी में राइट डाउन करते जाओगे ताकि अगला क्वेश्चन आपको इस तरह का क्वेश्चन मैचअप कर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, है ना? तो अशोक का राज्य अभिषेक आपका कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी कि कलिंग युद्ध के, है ना, कलिंग युद्ध के जो हुआ था आपका 200, देखो इसमें आप जानेंगे कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 में। लेकिन 8 साल के बाद, इसके 8 साल के बाद क्या हुआ? 8 साल के बाद कब क्या हुआ? 261 ईस्वी आया, ईसा पूर्व आया। ठीक है, और इस समय क्या किए थे इन्होंने? कलिंग युद्ध किया था। ठीक है, तो कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। देखो इसको आप याद रखेंगे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का जो स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 14। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? जो जातक की कथा है उसमें किसके पूर्व की जन्म की कथाएं संकलित है? तो वो आपका किसका है? बुद्ध का, है ना? बुद्ध का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 15। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है ना? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो क्या है इसका? जीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का क्या था? वर्धमान, है ना? ये वर्धमान इसका बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महावीर का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस जनपद में हुआ था? तो चेदी जनपद में हुआ था। लेकिन जानेंगे कि चेदी जनपद में हुआ था, लेकिन ये आपका वैशाली के है ना, सॉरी, वैशाली के कुंडल ग्राम, एक मिनट, कुंडल ग्राम, है ना, कुंडल ग्राम में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना, मगध के। ठीक है, ये सॉरी मगध हो जाएगा, इसका चेदी नहीं होगा, इसका ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था, है ना? तो बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन आपका, है ना, चतुर्थ संगति में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19। पंच महावर्त संबंधित है निम्न में से किससे संबंधित है?
जैन से, हिंदू से, बौद्ध से या शैव से। तो ये किससे संबंधित है? जैन से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? देखिए आप देखे होंगे कि यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ। ठीक है, चतुर्थ में हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ। क्वेश्चन वही है लेकिन क्या है, थोड़ा सा उल्टा के पूछा है। ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका? 100 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सूफी परंपरा में खानकाह से क्या अर्थ है ना? खानकाह से क्या अर्थ है? तो खानकाह से क्या अर्थ है? आश्रम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? है ना, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? कृष्ण के, शिव के, काली के, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से सभी, है ना। तो 22 का हो जाएगा कृष्ण के। चैतन्य, अब चैतन्य जो आपका है ना, चैतन्य महाप्रभु आपके कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? है ना, किया गया। तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो चेर जो राजवंश थे इसके शासनकाल में जो नटराज का, जो शिव का आप देखे होंगे बहुत ऐसे रूप देखे होंगे नटराज के रूप में, है ना, वो आपका चेर राजवंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। वर्जआन किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, शैव से या पारसी से, है ना। तो वर्जआन जो थे वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए वर्जआन के अलावा, ठीक है, हीनआन, महायान, ये भी आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ पे है? तो पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। आप याद रखेंगे कि पुरी कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? ठीक है, तो मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो कबीर का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस काल के प्रशासन में अंगगार व्यवस्था प्रचलित थी? अंगगार व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रचलित थी? है ना, तो किसके शासनकाल में थी? विजयनगर काल में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? है ना, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? है ना, तो महानवमी डिब्बा जो थी वो आपका, है ना, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, है ना, कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? है ना, तो देवराय द्वितीय जो थे आपके, है ना, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, साम्राज्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? तो गोपुरम क्या है? तो मंदिर के 4 दीवारी का मुख्य द्वार, है ना, ये आपका क्या था? गोपुरम था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो अबुल फजल, इन्होंने ही अकबरनामा, अबुल फजल ही क्या लिखे थे? अकबरनामा लिखे थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है ना, तो भारत का कौन सा नहीं है बताइए? तो भारत का इसमें से एक भी का नहीं है ना। आप देखेंगे तो अब देखो मक्का जो है ये अब किसका है? मैक्सिको का। ठीक है, और आलू किसका है? तो आपका नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, टमाटर किसका है? तो आपका ये साउथ अमेरिका का है। ठीक है, तो इसमें से सभी जो है वो भारत का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसके साथ ही साथ आप लोग जान लेंगे कि चावल और चाय, यानी कि राइस एंड टी, चावल और चाय जो भी आपका है वो भी कहाँ का है? तो चाइना का है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34।
फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसे बनाया गया, है ना। तब फतेहपुर सीकरी का राजधानी किसने बनाया, तो किसने बनाया था, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, है ना। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और अगर आप पहला पूछे तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मीर सैयद अली और अब्दुस्मद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार में किस शासक ने लाया था, है ना। उसको किस शासक ने मुगल दरबार में इसको लाया गया था, तो किसने लाया था, तो अकबर ने लाया था, है ना। देखिए अकबर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेट में पूछ रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन में भी अकबर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, अबुल फजल, मानसिंह, फैजी, जहांगीर, है ना। तो जहांगीरनामा के लेखक कौन थे, तो आपका जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की, अकबर ने मजहर की घोषणा आपका 1579 ईस्वी में की थी, यानी कि 1579 ईस्वी में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 एट लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो सबको पता है कि शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इन्होंने अपनी बीवी बेगम, है ना, बेगम के याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40, जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया, है ना। जजिया प्रकार से कर था, है ना, जो भूमि पर कर लगाया गया था, तो किसने समाप्त किया था, तो अकबर ने इसे समाप्त किया था। तो आप देखे होंगे सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक कि अकबर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, फिर विजयनगर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, ये लगभग जो क्वेश्चंस हैं इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द से पूछे गए हैं। इसलिए आप बुक पर ध्यान देंगे, ये 4-5 पॉइंट जो है, ठीक है, ये इसको आप एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे, ताकि आपका पांचों सेट से लगभग 50 से 60-70% जो आपको क्वेश्चन है मे बी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे भी देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब जा करके जरूर कर लें। धन्यवाद।